अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहज़ाद। आज मैं साबुन बनाने लगी थी जो आप ब्यूटी के लिए कह लें, आप दानों के लिए, फ्रेकल के लिए, छाइयों के लिए, चीज़ के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा आरामदेह है। यानी वो 3 इन 1 हर चीज़ के लिए है। तो वो मैं बनाना शुरू करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने ये नीम के पत्ते लिए हैं, जिसे मैं अभी उतार के, धो के और भिगो के फिर आपको सारा बताऊँगी। और एक अदद हमने कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का आप साबुन ले सकते हैं। उस साबुन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। बाज़ार में ये चूरा किया हुआ मिलता है, पर मैं आपके सामने लाइव आपको करके दिखाऊँगी। हाँ, ऐसे ही इसे हम बना लेंगे। ये देखिए जी, जो नीम के पत्ते थे वो हमने अच्छी तरह से धो के ऐसे पानी में भिगो लिए हैं। ये मैं अभी आपको बताऊँगी इसका क्या करना है। और ये जो कोई भी किस्म का साबुन लेके ये मैंने ग्रेट कर लिए और 2 से ढाई चम्मच हम लाइफ बॉय ले लें या कोई भी लाल साबुन। ये इसलिए यूज़ होता है कि ये बाइंडिंग के काम आता है साबुन के। 2 चम्मच हम पिसा हुआ चावलों का आटा, यानी चावल अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेने हैं आपने। फाइन ग्राइंड कर लिए मैंने 2 चम्मच। 2 पिंच मैंने ना मीठा सोडा लिया, ये बहुत अच्छा होता है हमारे चेहरे के लिए। कोई भी ऑयल, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो कोई भी ऑयल आप जैतून का ले सकते हैं, नारियल का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैंने नारियल का लिया है, ये देखें जी। 1.5 चम्मच मैंने नारियल का लिया है। 1 चम्मच हम एलोवेरा का डालेंगे। 2 चम्मच हम गुलाब का अरक डालेंगे। ग्रीन कलर हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। ग्रेसलीन हम 1 चम्मच डालेंगे और 2 अदर हम इवियान के कैप्सूल डालेंगे। ये चलें जी, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसे आपको मैं दिखाऊंगी ग्राइंड करके। ये हम इसमें डालेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ये जो धोया हुआ है इसी पानी में हमने आहिस्ता आहिस्ता चला के बचा बचा के तो हम इसमें ही ग्राइंड करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। पानी डाल दिया ताकि आपको भी आसानी रह जाए। और ये हम उसे इस तरह पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे। इस तरह किसी स्टील के बोल, बर्तन, किसी चीज़ में या कांच के बोल में भी आप कर सकते हैं। ये स्टैंड मैंने ले लिया और इसको ऊपर पकड़ के इस तरह करके ये ऐसे मैं पिघलाती जाऊँगी इसको। ये भी पिघल जाएगा। ये हमने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। हमारा पिघलना शुरू हो गया। इस समय पर आकर हम ये भी डाल देंगे ताकि ये भी साथ ही इसे भी अच्छी तरह हम करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए जी, ये हो गया है हमारा। ये देखिए, इसे थोड़ा सा हम आउट करते हैं और बस ये हमारा साबुन तैयार हो गया। बाकी हम चीज़ें डाल के फिर इसे तैयार करते हैं। किया था, इसको हम छान लेंगे। नीचे फाइन पानी होना चाहिए। ये जो हमने नीम के पत्तों का पानी डाला था ये इसमें डाल देंगे और इसे हम पकाएंगे। वैसे तो ये इसका अपना कलर ही बड़ा अच्छा सा आ जाएगा, पर इसमें हम थोड़ा सा कलर भी डालेंगे, ग्रीन कलर डाल देंगे कलर अच्छा करने के लिए। ये ऑप्शनल है। हाँ, पानी बॉयल वैसे डाल लिया क्योंकि ये जो हमने पानी डाला ये थोड़ा सा हम खुश करेंगे। हमने डायरेक्ट चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दी, ये थोड़ा सा पका के हम उतारेंगे। ये देखिए जी, हमारा बना लिया, यहाँ मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो गुलाब का रंग है ये डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। ये जो हमने ऑयल है, चाहे आप जुकाम का लें चाहे नारियल का, हमने नारियल का डाला है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये ग्रेसलीन का 1 चम्मच भर के डाल लेंगे। ये भी हमारे चेहरे के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत अफादियत होती है इसकी भी। इसमें हर चीज़ वो जा रही है जो चेहरे के लिए अच्छी होती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं केमिकल वाली। 1 चम्मच भर कर एलोवेरा का डाल लेंगे, आप जो सा मर्जी डाल लें। इसे भी मिक्स करते हैं। डालेंगे 2 अदद। मिक्स कर लिए। अब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है और ये लिक्विड लिक्विड सा भी हो गया। अब इस लम्हे पर आकर हम ये मीठा सोडा जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जिसके लिए वैसे भी इसकी बड़ी हिफाजत होती है, और ये हम चावलों का आटा डालेंगे। ये हमारे चेहरे का स्क्रब का काम करेगा, यानी ये वाइटनिंग के लिए भी है, दानों के लिए भी है, खुश्की के, छाइयों के लिए, हर चीज़ के लिए। ये इसमें कोई भी ऐसा केमिकल कुछ भी ऐसा नहीं गया कि जो नुकसान दे होगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। अब आप किसी भी इसे सांचे में, किसी भी कोली में, किसी भी चीज़ में डाल के आप इसे जमने के लिए रख देते हैं।
इन सांचों में डालनी है। अगर आपके पास ये सांचे या कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी कटोरी लेके किसी भी चीज़ में, किसी डब्बी में, किसी कटोरी में ये सारा डाल के अच्छी तरह से हम जमा लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल से बेशक आप ग्रीस कर लीजिएगा। इसे हम रख देते हैं। ये अच्छी तरह से आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज के बाहर ही हम रखने लगे हैं और ये जम जाएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी निकाल के। ये देखें जी, ये मैंने बना के रख दी थी, ये 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब ये जो हम इसमें से निकालते हैं, देखिए हम सारों को लैदा निकालते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से साबुन तैयार हो गए। एक गाची से हमने कितने ज़्यादा बनानी है, आप जो सी मर्ज़ी शेप, जो से मर्ज़ी साशे में डाल सकते हैं। और ये देखिए इसको भी उतारते हैं, इसको हल्का सा साइड से ऐसे में छुरी, ऑयल लगाया हुआ था, छुरी से करते हैं। और ये देखिए मैंने आपको हर तरीका बता दिया कि आपके पास अगर ये चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी कोली, कटोरी, किसी डब्बे में भी बना सकते हैं। एक साबुन के साथ देखिए मैंने कितना ढेर सारा सा बनाया है। इसमें कील, मुहासे, छाइयों के लिए, कलर के लिए, स्किन की हेल्थीनेस के लिए ये इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको थोड़ा सा चेक कराती हूँ। चलें ठीक है, अब मैं आपको एक दफ़ा ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए हल्का सा लगाएंगे हम इसे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा लगाया है। इसको आप क्लींजिंग कर सकते हैं, 5 मिनट 7 मिनट लगा के सारा जिसम नहा सकते हैं आप इसके साथ। और मैं सिर्फ आपको चेक कराने के लिए ये सिर्फ 2 मिनट करके दिखाऊंगी और आपको फ़र्क महसूस होगा। आप मुसलसल इसे इस्तेमाल करेंगे कि मुहासे, छाइयाँ, चेहरा वगैरह सारा ज़बरदस्त का होगा। ये देखिए मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी। ये इस हाथ में हमने साबुन लगाया है, जो कि मैंने फ़ौरन ही आपके सामने आधा मिनट भी नहीं पूरा लगाया और उतार दिया है। तो आप देखिए कि दोनों में कितना फ़र्क है। तो आप मुसलसल लगाएंगे, इसकी स्क्रबिंग करेंगे, मुंह पे अच्छी तरह करेंगे तो ये आपके चेहरे के लिए कील, मासे, छाइयाँ, दाने और जो गर्मी के दाने होते हैं वो बेशक आप नहाने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। चैलेंज ये बड़ा ज़बरदस्त साबुन बना है। आप भी बनाइएगा, लगाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।